So what do you mean by template? A document template is a blueprint document containing formatting features like styles, header, footers, macros, etc. Means एक blueprint document होता है based on which actual documents can be created, which will automatically have all the features defined in the template on which the document is based. ठीक है. अब ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? जैसे आपको एग्जाम का एक ब्लूप्रिंट मिलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, तो वहाँ पे कंटेंट्स तो चेंज हो सकते हैं. कंटेंट्स का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बट एक फॉर्मेट प्री डिफाइंड होता है. सेम थिंग इज हियर. डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होता है? इट इज ए ब्लू प्रिंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉर्मेटिंग फीचर्स. एक ब्लू प्रिंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रख दिए जाते हैं जिसमें सारे फॉर्मेटिंग फीचर पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं. जैसे स्टाइल सेट कर दिए जाते हैं, हेडर, फुटर, मैक्रोज, ये सब कुछ सेट कर दिए जाते हैं पहले से. ऑन विच एक्चुअल डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड, जिसके बेस पे आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, which will automatically have all the features defined in the template on which the document is based. उस जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से, उसमें ऑटोमेटिकली उस ब्लूप्रिंट वाले सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे. ठीक है. ये बॉक्सेस से बताएं कौन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो टेम्पलेट और एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है? जस्ट ए मिनट. Templates are used for generic content that you intend on using multiple times. टेम्पलेट में होते क्या हैं? जेनरिक कंटेंट्स होते हैं, मीन्स ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको चेंज कर करके हम दूसरे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. जिनको हम मल्टीपल टाइम यूज करना चाहेंगे. वाइल डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. जबकि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? उसमें हमारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड. जबकि टेम्पलेट के अंदर क्या होती है? उसके अंदर जेनरिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको चेंज कर करके हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. ठीक है. ये समीर, शशांक, बोलो बेटा, हाथ उठा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? सर वो थोड़ा तेज बोल लो सर, आवाज धीरे आ रही है सर आप. आवाज धीरे आ रही है? अब आ रही है सही? मेरे पास भी तुम्हारी आवाज धीरे ही आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. यस. तो टेम्पलेट टेम्पलेट को समझने के लिए पहले हम इसका सीधा थर्ड टॉपिक देखते हैं. थर्ड टॉपिक, फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट. एडवांटेजेस बता देता हूँ पहले मैं. टेम्पलेट सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन. सबसे पहले तो टेम्पलेट की हेल्प से क्या होता है? हम डॉक्यूमेंट एक सिंपल मैनर से क्रिएट कर सकते हैं. सपोज एक डॉक्यूमेंट का हमें परफॉर्मा नहीं पता कि इसको कैसे क्रिएट करना है, वो भी हम टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हम रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, रिज्यूम का एक्चुअल परफॉर्मा हमारे को नहीं पता, तो रिज्यूम हम ऑटोमेटिकली एक टेम्पलेट की हेल्प से हमें एक परफॉर्मा मिल जाएगा, एक फॉर्मेट मिल जाएगा. उस फॉर्मेट में हम अपनी इंफॉर्मेशन फीड करके, फिल करके ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं? एक डॉक्यूमेंट, एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये मैं, पहले हम सीधा थर्ड टॉपिक पे जाते हैं. ठीक. अच्छा, इसके एडवांटेजेस बता रहा था. फर्स्ट है टेम्पलेट सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट क्रिएशन. सेकंड, टेम्पलेट सेव टाइम एंड मनी, क्योंकि इससे हमारे टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट जल्दी क्रिएट हो जाते हैं. इससे हमारा टाइम सेव होता है और अल्टीमेटली मनी भी सेव होता है. ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी. एक और बेनिफिट है, जब हम टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे. कंसिस्टेंट मीन्स एक जैसे डॉक्यूमेंट. जब भी हम बायोडाटा उसका एक टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट करेंगे, हर बार उसका फॉर्मेट वही क्रिएट होगा, हर बार अलग अलग नहीं होगा. ये भी इसका एडवांटेज है. ठीक है. अब ये यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट की बजाय सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा करते हैं? क्रिएटिंग ए टेम्पलेट. टेम्पलेट सपोज हम क्रिएट करना चाहते हैं.
इन प्रीवियस सेक्शन यू लर्न टू यूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, मतलब पहले से बने हुए टेम्पलेट को यूज कैसे करते हैं, पिछला टॉपिक तुम्हारा ये था। बट हम पहले क्या कर रहे हैं, एक टेम्पलेट खुद क्रिएट कर रहे हैं। ओपन ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इनटू ए टेम्पलेट। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो जिसको आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, मीन्स जिसका आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो। इन दिस डॉक्यूमेंट add the content, formatting and styles that you want to add to your template। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट आप ऐड करना चाहते हो, जो फॉर्मेटिंग फीचर आप डालना चाहते हो, जो स्टाइल्स आप डालना चाहते हो, वो सभी स्टाइल्स डाल दो। ठीक है। नाउ क्लिक कमांड फाइल टेम्पलेट सेव। उसके बाद कौन सा कमांड यूज करना है, फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके सेव। जैसे ही फाइल में टेम्पलेट्स में सेव का ऑप्शन यूज करोगे, ये टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या माई टेम्पलेट के अंदर अगर पहले से कोई टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, जैसे बिजनेस लेटर 1, बिजनेस लेटर 2, ठीक है, तो वहाँ पे एक नया नेम देके उस नेम से सेव कर सकते हैं। मान लो पहले से नहीं क्रिएट किया हुआ, माई टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पे अपना नेम दो न्यू टेम्पलेट का, ओके कर दो। ओके करोगे तो ये तुम्हारा टेम्पलेट सेव हो जाएगा। इट विल ओपन टेम्पलेट डायलॉग, टेम्पलेट डायलॉग ओपन हो जाएगा। इन द टेम्पलेट डायलॉग, इन द न्यू टेम्पलेट फील्ड, न्यू टेम्पलेट फील्ड में जाना है तुमने। टाइप ए नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट का न्यू टाइप नेम टाइप कर देना है। इन द कैटेगरी लिस्ट क्लिक द कैटेगरी विच टू विच यू वांट टू असाइन द टेम्पलेट। और कैटेगरी लिस्ट में जाके जिस कैटेगरी में उसको डालना चाहते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट करो। ठीक है। एंड देन क्लिक ओके, ओके पे क्लिक कर दो, वो टेम्पलेट सेव हो जाएगा। फ्यूचर में हम, और मैंने बताया था बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। टेम्पलेट मीन्स प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तो ये टेम्पलेट भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ये है रिज्यूमे नाम से एक डॉक्यूमेंट था, ये ओपन कर लिया। ये रिज्यूम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, बायोडाटा क्रिएट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ इसका एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई किसी को रिज्यूम क्रिएट ना करना आता हो तो यहाँ से देख के इस इंफॉर्मेशन को चेंज करके वो अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दे। तो सबसे पहले मैंने नेम दिया हुआ है, इस नेम को क्या करो, इसके बजाय लिख दो प्लीज टाइप योर नेम, टाइप योर नेम एयर। यहाँ नीचे एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली मैसेज दे दो टाइप एड्रेस। मोबाइल नंबर MOB लिख के ये खाली छोड़ दो, ताकि जो हमारा ये टेम्पलेट यूज़ करे वो ऑटोमेटिकली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सके। ईमेल ये खाली छोड़ दो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव चाहे रहने दो, अगर जो यूज़ कर रहा है वो चेंज करना चाहेगा तो चेंज कर लेगा, नहीं चेंज करना चाहेगा तो एज इट इज़ यूज़ कर लेगा। ठीक है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को भी चाहे हम रहने देते हैं, ये ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा, किसी ने अगर चेंज करना है तो चेंज कर लेगा, नहीं तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे तो खैर कोई नहीं रहने देगा। इसको जो चेंज करना चाहेगा चेंज कर लेगा। चाहे हम इसको डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाला कॉलम बना के इसको डिलीट कर दो। ठीक है। फिर एजुकेशन, एजुकेशन वाला कॉलम भी बना के तुम डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा नॉलेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला रहने दो। ठीक है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। फिर पर्सनल डिटेल्स, फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम छोड़ के बाकी ब्लैंक छोड़ दो, ताकि यूज़र अपना नेम फिल कर सके। डेट ऑफ बर्थ, इसको भी डेट ऑफ बर्थ को ख़त्म कर दो। ठीक है। और मैरिटल स्टेटस, ये मैरिड अनमैरिड ये भी ब्लैंक कर दो। ठीक है। डेटेड एंड प्लेस एंड साइन, साइन को हम इधर ले लेते हैं, यहाँ साइन की बजाय यहाँ लिख दो। डेट को भी खाली छोड़ दो, ताकि डेट
सामने वाला अपने हिसाब से फिल करेगा, प्लेस को भी खाली छोड़ दो, ठीक है। ये सामने वाला जो भी यूज़र है वो अपने आप फिल करेगा। या अनिल अरोड़ा की बजाय क्या लिख दो, टाइप योर नेम हेयर, टाइप योर नेम हेयर। तो ये मैंने एक परफॉर्मा सा बना दिया जिसको देख के सामने वाले को पता चल जाएगा कि कहाँ मैंने क्या करना है, ठीक है। तो अब इस परफॉर्मा को मैं चाहता हूँ एज ए टेम्पलेट ये सेव हो जाए, ठीक है। तो एज ए टेम्पलेट सेव करने के लिए क्या करें, सेव करने के लिए फाइल, फाइल में जाके ये देखो ये स्टेप्स मैंने अभी बताए थे, ठीक। जब पहले तो इसको रेडी करना है, हमने रेडी कर लिया, उसके बाद फाइल टेम्पलेट सेव, फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके सेव, ठीक। तो यहाँ पे फाइल में जाओ, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो गए और बार बार कौन एंटर कर रहा है ये। फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके, फाइल में जाओ टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाके सेव। जैसे ही टेम्पलेट में जाके सेव का ऑप्शन यूज करोगे, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज है, माई टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड, प्रेजेंटेशन। माई टेम्पलेट में आ गया मैं, इसको मैंने किस नेम से सेव कर दिया, रिज्यूमे नेम से पहले से ही मैंने क्रिएट किया हुआ है, एक और क्रिएट कर देते हैं, RES, RES नेम से मैंने ये टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, ओके। अब ये RES नाम से टेम्पलेट सेव हो, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम टेम्पलेट को यूज़ कैसे करेंगे। टेम्पलेट को यूज़ करने का प्रोसेस क्या रहेगा। अभी हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है, अब इससे पहले वाला टेम्पलेट टॉपिक देखो, यूजिंग टेम्पलेट, यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट की हेल्प से जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यू नीड टू डू द फॉलोइंग, ये वाले स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फाइल, न्यू, न्यू के अंदर जाके सीधा ओके नहीं करना, फिर न्यू के अंदर जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इट विल ओपन टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग, इससे इस तरह का एक टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इन द बॉक्स ऑन लेफ्ट, लेफ्ट वाले बॉक्स में ये चार आइकन शो कर रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, माय डॉक्यूमेंट, सैंपल्स। तो टेम्पलेट आइकन पे क्लिक करना है, अगर ये पहले से सिलेक्टेड नहीं है, तो सिलेक्टेड है फिर से हम छोड़ सकते हैं। ए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट फोल्डर अपीयर इन द सेंटर बॉक्स, जो सेंटर वाला बॉक्स है इसमें क्या होगा, टेम्पलेट फोल्डर्स के नेम आ जाएंगे, जो जो टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, डबल क्लिक द फोल्डर दैट कंटेन्स द टेम्पलेट दैट यू वांट टू यूज। जो आपका टेम्पलेट है, चेक करो किस में से कौन से फोल्डर में है, उस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, ए लिस्ट ऑफ ऑल दी टेम्पलेट कंटेंट इन दैट फोल्डर अपीयर्स इन दैट सेंटर बॉक्स। अब सेंटर बॉक्स में क्या हो जाएगा, ये फोल्डर्स की बजाय क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, जिसमें उन सभी टेम्पलेट्स का नेम होगा, ठीक है, जो भी उसके अंदर स्टोर्ड है। क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट बेस्ड ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। उस टेम्पलेट पे क्लिक कर दो जिसके बेस पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो। यू कैन प्रीव्यू द सेलेक्टेड टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द प्रीव्यू आइकन। एक प्रीव्यू आइकन आएगा, प्रीव्यू ऑफ टेम्पलेट अपीयर इन द बॉक्स ऑन द राइट, ये है, ये देखो यहाँ पे आएगा एक प्रीव्यू आइकन, ठीक। इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ साइड में क्या करेगा, उसका डिज़ाइन शो कर देगा कि ओपन करने से पहले हम अगर उसका डिज़ाइन देखना चाहें तो यहाँ से हम डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन आल्सो व्यू टेम्पलेट्स प्रॉपर्टीज बाय क्लिकिंग। इसके साथ ही एक आइकन और भी आएगा, एक तो है व्यू का,
जहाँ से हम इसका व्यू देख सकते हैं कि कैसे हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा, तो ये टेम्पलेट किस स्टाइल में है। दूसरा ऑप्शन आएगा हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट नेम, क्लिक ओपन। अब जो भी डिजायर्ड तुमने चूज करना था टेम्पलेट, उसको चूज करो और ओपन पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे, द टेम्पलेट एंड डायलॉग विल क्लोज एंड ए न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन इन द राइटर। टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जो जिस किसके बेस पे बना होगा, उस टेम्पलेट के बेस पे जो आपने सेलेक्ट किया था। यू कैन एडिट द कंटेंट्स एंड ऐड और मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है। और चेंज कर सकते हो एंड सेव इट जस्ट एज यू वुड एनी अदर डॉक्यूमेंट। जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट को सेव करते हो वैसे का वैसे फिर उसको सेव भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्रिएशन काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे अब मैं तुम्हें क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब हम एक टेम्पलेट की हेल्प से, वो हमने आर ई एस नेम का टेम्पलेट क्रिएट किया था, हम उसकी हेल्प से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो फाइल, फाइल में जाओ, न्यू, न्यू पे डायरेक्टली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं करना। कहाँ पे करना है, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करोगे। टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, ये टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट वाला आइकन, सॉरी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक। इसमें क्या दिखा रहा है, ये फोल्ड टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। इसमें चार आइकन मैंने बताया था तुम्हें शो करेगा। टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, फोल्डर शो करेगा, माय टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड, प्रेजेंटेशन किस में था हमारा, माय टेम्पलेट्स में, इस पे डबल क्लिक करो, ये नेम्स आ जाएंगे सभी। हम किस टेम्पलेट के बेस पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आर ई एस के बेस पे। आर ई एस अब सेव्ड है, हमने सेव किया था अभी। ठीक है। आर ई एस के बेस पे हम सेव करना चाहते हैं, तो आर ई एस को सेलेक्ट कर दो। ठीक है। सेलेक्ट करके ओपन, ओपन। जैसे ही ओपन का ऑप्शन दोगे, ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट ओपन हो जाए। ये टेम्पलेट ओपन हो गया। अब जो यूज़र है उसको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, प्लीज़ टाइप योर नेम हेयर। मान लो साहिल कर रहे हैं, तो साहिल आगे जो भी है उसके सब ने सरनेम वो टाइप करेगा। टाइप एड्रेस, उसको पता चल जाएगा, यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो हाउस नंबर 89/7। ये बेटा म्यूट रखो, विनय तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। मोबाइल, मोबाइल के आगे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मीन्स इसी तरह अब यूज़र के सामने एक डिज़ाइन आ गया, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये रहने दे सकते हैं। एक्सपीरियंस, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिख लेगा, उसके सामने परफॉर्मा आ चुका है। एजुकेशन, यहाँ उसको पता चल जाएगा कि मेरे को एजुकेशन टाइप करनी है अपनी, या इंटरेस्ट, या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, या पर्सनल डिटेल्स में वो अपनी पर्सनल डिटेल डाल सकता है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से उसके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था टॉपिक, हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग ए टेम्पलेट। टेम्पलेट की हेल्प से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी यहीं पे देख लेते हैं, क्रिएटिंग ए टेम्पलेट हो चुका है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, सेटिंग अप डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब जब हम फाइल न्यू करके कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी एक टेम्पलेट है। ब्लैंक हमारा टेम्पलेट कौन सा सेटल्ड होता है स्टार्टिंग में, जो टेम्पलेट, डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मीन्स जब हम फाइल न्यू करके ओपन करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, ब्लैंक वाला। हम चाहते हैं कि कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करे तो हमारा ये रिज्यूम वाला ओपन होना चाहिए, ना कि ब्लैंक वाला। जैसे ये कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करे तो हमारा ये आर ई एस वाला जो हमने क्रिएट किया था ये ओपन होना चाहिए।
यानी कि हम इसको एज ए डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पहले पढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन राइटर, इट क्रिएट्स ए डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन इट्स ओन डिफॉल्ट टेम्पलेट। जब हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं राइटर के अंदर, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है अपने डिफॉल्ट टेम्पलेट के बेस पे, ठीक है। और इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट स्टार्टिंग में कौन सा होता है, ब्लैंक। हाउएवर यू कैन सेट योर ओन टेम्पलेट as the default template if you want to create new documents every time based on your template। अगर आप ये चाहते हो कि हर बार जब भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो मेरे ही टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट होना चाहिए, स्टार्टिंग में वो परफॉर्मा ओपन होना चाहिए, तो हम इस डिफॉल्ट को चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट को चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, कमांड, क्लिक कमांड फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके ऑर्गेनाइज ऑप्शन चूज करो। इससे क्या होगा, इस तरह से एक टेम्पलेट मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये नीचे से शो हो रहा है, ठीक है। टेम्पलेट मैनेजमेंट, इन टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग, इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट, double click the folder containing the template that you want to set as the default and click on the template name that you want to set as the default। मिस सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे फोल्डर नेम दिखाएगा जैसे माई टेम्पलेट्स और प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स, इस तरह से दो तीन फोल्डर नेम दिखाएगा। उस फोल्डर पे जिसके अंदर वो है उस पर डबल क्लिक करो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे उसके सारे के सारे जितने भी टेम्पलेट उसके अंदर स्टोर्ड है उनका नेम आ जाएगा। उस जो तुम एज ए डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो उस पर डबल क्लिक करो, उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्लिक द कमांड्स बटन, साइड में ये बटन आ रहा है कमांड बटन, ठीक है। कमांड बटन, कमांड बटन पे क्लिक करो, ठीक है। कमांड बटन के डाउन एरो पे क्लिक करना है। डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो इस तरह के एक शॉर्ट एंड मेन्यू आ जाएगी। शॉर्ट एंड मेन्यू में लास्ट में एक ऑप्शन दिया होगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, ठीक। सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट पे जाके क्लिक कर दो, ठीक। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड, ये बार बार, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड, with every file new command the document will be created from the template। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम डॉक्यूमेंट ओपन करोगे उस टेम्पलेट की हेल्प से ओपन होगा, ठीक है। क्लियर है। अब मैं इसको यस करके सर। दिखाता हूँ, अब इसको करके दिखाता हूँ, ठीक। हम डिफॉल्ट टेम्पलेट चेंज कर देते हैं। ये दो बार राइटर ओपन किया हुआ है, मैं एक बार खत्म बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस फाइल को क्लोज कर देते हैं हम। अब मान लो मैं इस फाइल को सेव भी कर दूं जो हमने टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट किए थे, मान लो मैं इसको साइल नेम से सेव कर दूं, तो हमारा टेम्पलेट वो पीछे वाला एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट करेंगे फिर से वही सेम डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वही डिफ़ॉल्ट बन जाए, तो उसके लिए पहले तो इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद फाइल, फाइल में जाके टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाके ऑर्गेनाइज, ये टेम्पलेट मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ फोल्डर शो होंगे, ठीक। उस फोल्डर में जाओ जिसमें आपका वो टेम्पलेट है जिसको आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो। जैसे माई टेम्पलेट में चले गए, माई टेम्पलेट में RES, मैं चाहता हूँ RES डिफॉल्ट बन जाए, तो RES पे डबल क्लिक करो, सॉरी क्लिक करो। उसके बाद कमांड्स वाले डाउन एरो पे क्लिक करो, नीचे एक ऑप्शन आएगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, ये सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, अब इस बॉक्स को चाहे क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब भी हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं ओपन होगा, क्या होगा, यही वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, मीन्स ये टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। क्योंकि अब मैं एक बार फिर से फाइल न्यू करता हूँ, फाइल न्यू, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑटोमेटिकली फिर से यही ओपन होगा। मीन्स अब हर बार ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा, हर बार ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन होगा जैसे हम न्यू फाइल ओपन करेंगे ओपन ऑफिस राइटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि अब हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट ब्लैंक वाला नहीं रहा, अब हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा रहे बन गया है, RES वाला। तो अब बार बार इसी को ही ओपन करेगा जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा। यस
यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, इट्स लास्ट टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, चेंजिंग टू ए डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट। मान लो एक डॉक्यूमेंट मैंने एक टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट कर दिया, तो उसके जैसी फॉर्मेटिंग आ गई, उसमें उसके जैसा डिज़ाइन आ गया, ठीक है। बाद में मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि इसका फॉर्मेट मेरे को इस टेम्पलेट वाला नहीं चाहिए था, दूसरे टेम्पलेट वाला चाहिए था, मैं उसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। तो स्टाइल चेंज करने का इसमें मीन्स टेम्पलेट, उसका जिस टेम्पलेट की हेल्प से मैंने क्रिएट किया था उसका डिज़ाइन आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाए, दूसरे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बन जाए, इसमें सारे फॉर्मेटिंग फीचर दूसरे टेम्पलेट वाले आ जाए, ठीक। तो इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करने का यानी कि टेम्पलेट चेंज करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या यूज़ करेंगे, ये इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। समटाइम्स यू हैव ए डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई ए डिफरेंट टेम्पलेट। कई बार हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पे हम अलग से टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर दिस देयर इज नो डायरेक्ट कमांड अवेलेबल। इसके लिए कोई भी डायरेक्ट कमांड अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन डू इट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। ये वाले स्टेप्स यूज करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, मान लो मैं ओपन ऑफिस राइटर ओपन किया हूँ, इसके अंदर ये टेक्स्ट मैंने पूरा सेलेक्ट करना है, तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है पता किसी को? है? नहीं पता? पूरा का पूरा अगर डॉक्यूमेंट मैं चाहता हूँ जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सब कुछ सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जैसे ही प्रेस करोगे सारा का सारा मैटर तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस ए, ये सारा का सारा मैटर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। या ये देखने के लिए कि कौन सी की मैं प्रेस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे ऑन करते हैं, यहाँ स्टार्ट में जाओ, यहाँ सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप कर दो ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन जैसे ही करोगे ऊपर 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 ऑप्शन आ जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इस पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल, कंट्रोल के साथ ए, पहले इस मैटर में कहीं पे भी आना है, ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस ए, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा मैटर सेलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल प्लस ए। और कॉपी करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है कॉपी के लिए? कंट्रोल प्लस सी। हाँ, यस, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है। कॉपी होके एक्चुअली कहाँ जाता है? ये क्लिप बोर्ड में चला जाता है। क्लिप बोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का एक मेमोरी एरिया होता है, रैम का एक एरिया होता है, कंप्यूटर का एक मेमोरी एरिया होती है जहाँ पे ये कॉपी करते ही वहां पे चला जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते ही जो मेमोरी एरिया में हमने डाला था, जो क्लिप बोर्ड में डाला था, वो वाला मैटर वहाँ पे पेस्ट हो जाता है, वहाँ पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है, ठीक है। दो ऑप्शन यूज होते हैं, एक तो कट पेस्ट, एक कॉपी पेस्ट। कॉपी से क्या होता है? मैटर जहाँ टाइप किया हुआ था वहाँ तो एज इट इज रह जाता है सोर्स डेस्टिनेशन पे, लेकिन साथ में उसकी एक कॉपी, कॉपी में वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे भी होएगा और पेस्टेड प्लेस पे भी होएगा। हाँ, और जो कट पेस्ट होता है उसमें ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहता, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। हाँ शशांक? यस सर। सर पे ही होता है क्या सर शॉर्टकट की? क्या चीज? सर पेस्ट के लिए। पेस्ट के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। वैसे तो एडिट में ये दोनों ऑप्शन होते हैं, एडिट में जाओगे यहाँ तुम्हें कॉपी भी मिलेगा, कट भी मिलेगा, पेस्ट भी मिलेगा। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट का ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। इसी तरह जब तुम न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हो, फाइल न्यू, तो फाइल न्यू के लिए भी एक शॉर्टकट ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। चलो, अब मैं बात कर रहा था
हम इस किसी भी डॉक्यूमेंट का हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। सो स्टाइल चेंज करने के स्टेप्स क्या बताए हुए हैं। सबसे पहले तो जिसका स्टाइल चेंज करना है उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो, डॉक्यूमेंट ओपन करो, ठीक है। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग द टेम्पलेट विद विच यू वांट टू अटैच एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर क्या करो, वो वाला टेम्पलेट ओपन कर लो जिसकी हेल्प से जिस फॉर्मेट में तुम इस करंट डॉक्यूमेंट को ओपन चाहते हो, ठीक है। ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पहले तो वो वाला डॉक्यूमेंट, वो वाला टेम्पलेट ओपन करो जिस डिजाइन में तुम चाहते हो। फिर क्या करना है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन ए सेपरेट विंडो, एक और विंडो में पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट ओपन कर लो जिसका तुमने डिजाइन चेंज करना है, जिसका डिजाइन चेंज करना है, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करो, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते ही उसका सारा का सारा मैटर सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर जो उस फॉर्मेट में था जिसमें तुम चाहते हो उस डॉक्यूमेंट में जाओ और कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर दो, सॉरी इसी में ही रहना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए करके पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी कर देना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करते ही ये सारा मैटर कहाँ चला जाएगा, क्लिप बोर्ड में चला जाएगा, क्लिप बोर्ड में चला गया, ठीक। नाउ पेस्ट दिस कंटेंट इन ब्लैंक डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड इन स्टेप 1। अब वो डॉक्यूमेंट जो तुमने नए टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट किया था, जिस फॉर्मेट में तुम लेना चाहते हो उस टेम्पलेट की हेल्प से जो नया डॉक्यूमेंट तुमने क्रिएट किया था वहां पे जाके इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। पेस्ट के लिए शॉर्टकट मेन्यू, शॉर्टकट भी यूज, कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए, या फिर एडिट में जाके पेस्ट ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, या फिर ऊपर जो स्टैंडर्ड मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसमें एक पेस्ट का टूल भी होता है, इसी तरह कॉपी का टूल भी होता है, कट का टूल भी होता है, ठीक है। तो किसी की भी हेल्प से यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर दो। मीटिंग और होती तो हाँ मीटिंग ओवर होएगी तो बेटा ये चैप्टर भी ओवर ही हो गया है, ठीक है। सेव योर अपडेटेड डॉक्यूमेंट एज पर द न्यू टेम्पलेट विद ए न्यू नेम। अब ये जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जैसे ही तुम पेस्ट करोगे, पेस्ट करते ही ऑटोमेटिकली इसका स्टाइल ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा, जो इस नए डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट तुमने यूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, सेव योर अपडेटेड डॉक्यूमेंट एज पर द न्यू टेम्पलेट विद ए नेम, एक नया नेम दे के उसको सेव कर लो, ठीक है। और तुम्हारा अब डिजाइन चेंज हो चुका है, यू हैव अपडेटेड योर डॉक्यूमेंट एज पर द न्यू टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा डॉक्यूमेंट चेंज हो चुका है। मीन्स पुराना जो स्टाइल था, क्या करना है, फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। पुराने स्टाइल वाला डॉक्यूमेंट ओपन करो, सबसे पहले तो नए स्टाइल वाला टेम्पलेट ओपन करो, जिस टेम्पलेट के अंदर तुम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हो वो ओपन कर लिया। सेकेंडली क्या करना है, फिर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसको तुम चेंज करना चाहते हो, जिसका स्टाइल वगैरह तुम चेंज करना चाहते हो, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना है, ऑप्शन यूज करना है कंट्रोल प्लस ए, सारा का सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस सी, वो कॉपी हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। अब क्या करो, वो पहला जो तुमने नए टेम्पलेट के हिसाब से ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नए टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया है, उस पे जाओ, जिस टेम्पलेट में तुम कन्वर्ट करना चाहते हो उस पे जाओ, वहां पे जाके क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी या फिर एडिट में जाके पेस्ट, वहां पे ये पेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही पेस्ट होगा ऑटोमेटिकली स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, स्टाइल इस करंट टेम्पलेट वाले ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक। अब इसको कोई नेम दे दो और सेव कर दो। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब तुम्हारा टाइम भी ओवर हो गया है, ठीक है।